नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे दलित पर दंगल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों को दलितों की याद आने लग गई है और इसी क्रम में कांग्रेस ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति तैयार की है, जिसके तहत 1 और 2 अक्टूबर को कांग्रेस के शीर्ष नेता दलित परिवारों के घर जाएंगे, दलितों के घर में रुकेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को भी घर घर तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के इस दलित कार्यक्रम पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इसका चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के 2 दिनों के रात्रि विश्राम से दलितों का प्रेम कांग्रेस को चुनाव में मिलेगा या नहीं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों को दलित समुदाय की याद आने लगी। सभी दल दलितों के वोट की ताकत को पहचानते हैं और यही वजह है कि चुनाव से पहले एक बार फिर से दलित समाज चर्चाओं में है। राज्य में दलित समाज बड़ी संख्या में है, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने गांधी जयंती पर दलित वोट बैंक को साधने के लिए योजना तैयार की है, जिसके तहत कांग्रेसी नेता 2 रात गाँव में रुकेंगे, वहीं झंडा फहराएंगे, दलित परिवारों के घर खाना खाएंगे। राज्य के 700 गाँव में होने वाले इस प्रोग्राम को दलित सियासत को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। दलित समुदाय कांग्रेस के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंजाब की तरह उत्तराखंड में भी दलित मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा है। न्याय पंचायतों पर हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन उस दिन 1 और 2 तारीख की रात्रि को रात्रि विश्राम करेंगे। इसका मकसद कांग्रेस की बात को आने वाले समय में हम किस प्रकार से अपनी नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फेलियर को जनता के बीच बता सकें, हम इस बात को लोगों के बीच ले जाएंगे। साथ साथ महात्मा गांधी जी के दिखाए गए रास्ते पर अतीत में 70 सालों में कांग्रेस ने सरकार चलाकर उनके पद चिन्हों पर चलकर कैसे इस देश को आगे की पंक्ति में लाकर खड़ा किया, वो सब बातें बताई जाएंगी। परमपिता परमेश्वर से मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। हम उसके लिए काम करेंगे। कांग्रेस के इस दलित कार्यक्रम के चलते उत्तराखंड का दलित समाज चर्चाओं में आ गया है। इसका बड़ा कारण माना जा रहा है कि समुदाय के पास राज्य के कुल वोटों में से 19% वोट दलित समाज के हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में दलित समुदाय के लिए कुछ नहीं किया, जबकि केंद्र और राज्य सरकार दलितों के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप सब लोग जानते हैं कि वो केवल बाह्य आवरण रखता है। आपने देखा होगा कि पंजाब में क्या हाल हुआ। पहले दिन मुख्यमंत्री बनाया, दूसरे दिन कहा कि ये केवल चुनाव तक के मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी सामाजिक क्षेत्र में हमने काम किया है, जनता पार्टी कांग्रेस जो भी इस वक्त कर रहे हैं, आप देखते हैं कि 20-21 साल से इन दोनों ने यहाँ पर राज किया और अगर एक सत्ता में रही तो दूसरे मित्र विपक्ष की भूमिका निभाई। अब आज जब आम आदमी पार्टी आई है तो उत्तराखंड का पूरा राजनीतिक माहौल, उत्तराखंड का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल चुका है। अब यहाँ पर पहली बार उत्तराखंड का चुनाव उत्तराखंड के जनहित के मुद्दों पर होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जनता को बरगलाने के लिए, जनता से वोट अर्जित करने के लिए तरह तरह की नीतियां अपना रहे हैं। उनकी कोई भी नीति इस बार जनता मानने वाली नहीं है, जनता उनके बहकाव में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के ऐसे कार्यक्रम कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के दलितों के घर खाना खाने या रात्रि विश्राम से कांग्रेस को दलितों का समर्थन मिल पाएगा? क्या दलित समुदाय इस बार बीजेपी से छिटककर कांग्रेस को समर्थन देगा? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि सभी दलों ने अगर दलितों का उत्थान वास्तव में किया है तो फिर दलित समाज की मुख्य धारा से क्यों नहीं जुड़ पाता है?
खैर देखना होगा कि कांग्रेस को चुनाव में दलितों का कितना वोट मिलता है और दलितों के अच्छे दिन कब तक आते हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हां, तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों को दलितों की याद आने लग गई है और इसी क्रम में कांग्रेस ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति तैयार की है, जिसके तहत 1 और 2 अक्टूबर को कांग्रेस के शीर्ष नेता दलित परिवारों के घर जाएंगे, दलितों के घर में रुकेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को भी घर घर तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें कि कांग्रेस इस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि कांग्रेस ने दलितों के लिए अपनी सत्ता में कुछ नहीं किया है। हालांकि आपको बता दें कि हरीश रावत जी ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा कि उनकी ये मंशा है कि मैं अपने जीवन काल में उत्तराखंड में किसी दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर देख पाऊं, ये मेरा सौभाग्य होगा। उसके बाद से ही सियासत गरमाने लगी है और जो आला कमान है, हाई कमान है, वो भी कहीं ना कहीं इस पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का चुनावी दलित प्रेम 2022 में चुनाव है, अचानक से दलितों की याद क्यों आने लगी है और ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं जो कि सत्ताधारी पक्ष भाजपा की तरफ से भी हो रहा है और आम आदमी पार्टी भी ये सवाल उठा रही है। चुनावी मौसम में दलित जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में जिस तरीके से दलित चेहरे पर दाव कांग्रेस ने खेला और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और ये कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, तो क्या उसी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी ये राजनीति करी जाएगी और उत्तराखंड में भी अब दलित वोट बैंक जो है वो साधने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हनी पाठक जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, बीना जोशी जी कांग्रेस से, समित टिक्कू जी आम आदमी पार्टी से और पीसी थपियाल जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और सबसे पहले शुरुआत में बीना जोशी जी आपके साथ ही करूंगी। पंजाब की राजनीति में जो बड़ा फेरबदल हमने देखा, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक दलित चेहरे पर कांग्रेस ने दांव खेला और उसे कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा था क्योंकि राजनीति में एक भूचाल आ गया था। अब उत्तराखंड की भी राजनीति में क्या हम यही देखने वाले? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो सर्वधर्म और समभाव की पार्टी है जी। और कांग्रेस ने कभी भी गरीबों की अवहेलना नहीं करी है। सबसे पहले मैं आपको दलित शब्द की दलित व्यक्ति है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को करता है। आज जाति के नाम पर हर व्यक्ति एक समान है, क्योंकि यदि हम किसी चाय की दुकान पर जाते हैं तो उसकी जाति नहीं पूछते, यदि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसकी जाति नहीं पूछते, और यदि हम किसी के घर में बड़ा आयोजन हो रहा है तो उसमें जो कारीगर आते हैं या कोई अन्य व्यक्ति आते हैं तो जाति नहीं पूछते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि गरीब परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अन्य वर्ग हो, वो सब उन सबको देखते हैं जो है वो दलित की श्रेणी में आते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे और कोई अन्य निचले वर्ग का व्यक्ति हो, हमेशा उसको सम्मान दिया है। और जहां तक आप बात करती हैं तो 2 तारीख को कांग्रेस जो कार्यक्रम कर रही है, कांग्रेस हमेशा से दलितों के परिवार के साथ कांग्रेस हमेशा से गरीबों के घरों में, परिवारों में जाकर के खाना खाती है। आज नहीं, आजादी के समय से कांग्रेस ने हमेशा दलितों को साथ लेकर के दलितों के परिवार में भोजन कर करके उन्होंने हमेशा से दलितों को सम्मान दिया है। आप कहते हैं कि गरीबी दलित की दलित करते हैं, पिछले 7 सालों में 12 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। आप गरीबी रेखा हटाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस तो हमेशा से गरीबों के उत्थान करने के लिए कांग्रेस ने काम किया है। हमेशा से कांग्रेस ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम जिसका उसका उद्देश्य गरीबी हटाना ही था, लेकिन आपके कार्यकाल में 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। आप फिर कहते हैं कि गरीबी हटाओ, दलित हटाओ, दलितों के लिए काम करने की बात करते हैं। हमने तो हमेशा से दलितों को सम्मान दिया है। हमारे देखिए लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार जी, वो भी एक दलित परिवार से थी। आज हमने पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए, वो भी एक दलित परिवार से थे। आप देखिए हमने
यशपाल आर्य जी हैं, चाहे प्रदीप टमटा जी है, वो भी दलित परिवार से हैं। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने दलित परिवारों को सम्मान दिया है, गरीबों को सम्मान दिया है। देखिए बीना जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि चलिए मान लेते हैं आपने सम्मान दिया है, पर उनके लिए किया क्या है? क्यों समाज की मुख्य धारा से अभी तक दलित नहीं जुड़ पाए हैं? अगर इतना ही सम्मान दिया आपने, आप सत्ता में इतने दिन काबिज रही, क्या किया आपने? आप देखिए, कांग्रेस शासनकाल में कहीं भी गरीब लोग परेशान नहीं थे, दलितों को हमेशा से सम्मान मिला। आप दलित की बात करते हैं, दलित को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया है। चलिए बीना जी, ये तो आप कह रही हैं, आप जब ये कह रही थी तो पीसी थपलियाल जी को हंसी आ रही थी। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना है आपको? देखिए, जो हमारा समाज है पहाड़ का जी, ये समाज में बिल्कुल मनुवादी समाज है। आज हमारे जो दलित वर्ग है उसको राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में उसके लिए आरक्षण रहता था, आज वो सिमट कर केवल उत्तराखंड में समा रखा है। और उसके बाद जो हमारी सामाजिक समरसता है उसमें आज दिन तक अगर एक कांग्रेसी इतने ही प्रेमी है तो ये बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री देखना चाहता है दलितों को, ये अपने बच्चों की शादी उनसे क्यों नहीं कराते? असली चीज ये है कि आज जब समाज, मेरे बच्चे, मेरी आने वाली नई पीढ़ी आज कहीं नहीं देख रही है कि कौन दलित है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है। ये नेता फिर से उस बीमारी को जगाने का काम कर रहे हैं अपनी वोट के खातिर। ये वोट के सत्ता के भूखे भेड़ियों ने इस राज्य की समरसता को खत्म कर दिया है, खत्म। इसलिए हंसी आ रही इन पे। पहले जब चुनाव हुआ था उस समय ये अपने अमित शाह जी खाना खा रहे थे यहाँ देहरादून में दलितों के घर में। इन लोगों पे हंसी आती है हमें कि जहां आज उत्तराखंड का दलित त्रस्त है कि वो आरक्षण का कुछ भी फायदा मेरे पहाड़ के दलित को नहीं मिल पाता, क्योंकि मैदान के जो होशियार दलित हैं वो लगातार आरक्षण का वो फायदा उठाते जा रहे हैं और मेरा पहाड़ का दलित उस आरक्षण का रास्ता भी नहीं जानता और ये लोग ना उस रास्ते को दिखाते हैं। आज इन लोगों के कारण जो आज दलितों की हालत उत्तराखंड में हो चुकी है वो दर्दनाक है। उनके पास कोई खेती नहीं है। अरे अगर उनको तुम रियली सम्मान देना चाहते हो तो उनके साथ वो सामाजिक व्यवहार करो जो हम अन्य ठाकुरों के साथ शादी नहीं करते। हमारे यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर और दलित ऐसे बटा हुआ है कि हम आपस में कोई अवार व्यवहार शादी और नहीं करते। अगर वास्तव में कांग्रेसी इतने प्रेमी हैं, मैंने पहले भी इन लोगों को चैलेंज किया था कि आइए मेरे गांव में हरिजन के घर में खाना खाइए, ये ऐसा चुनेंगे किसी अमीर दलित को जिसके घर में ये खाना खाएंगे, बाहर से खाना मंगाकर ये खाना खाएंगे। ये लोग ऐसे नौटंकीबाज हैं जिन्होंने इस समाज में ऐसे विकृति फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से गरीबों के घर पे खाना खाया है और हमेशा से गरीबों को सम्मान दिया है। बीना जी डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा सबकी राय ले लेती हूँ। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ समित टिक्कू जी भी जुड़े हुए हैं। समित जी, क्या कुछ कहना है आपको? कांग्रेस के इस दांव को आप कैसे देख रहे हैं? दलित को साधने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है। समित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। समित जी, शायद आपका म्यूट बटन ऑन है। चलिए, मैं अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी जी, अपनी बात को पूरा करिए। मेरा ये मानना है, हमारा ये मानना है कि जैसे हम झंडे को सम्मान देते हैं उसी तरह झंडे के नीचे रहने वाले हर भारतीय, हर आदमी एक भारतीय है। हमें उसको उसकी दृष्टि से देखना है और हमें उसका सम्मान करना है। बहुत एक चीज ये हमें सोचनी है, आगे डालनी है सब लोगों के दिमाग में कि दो ही जातियां हैं, एक स्त्री और पुरुष, और धर्म एक ही है, वो है मानवता। इस तरह की सोच विचार से हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है देश मतलब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। बहुत एक अच्छा एक कदम होगा कि जब समाज में सभी का समावेश होगा, सभी अब एक मुख्य धारा में आएंगे, मुख्य धारा से जुड़ के इस जन सहभागिता में भारत के लिए जो भी आदमी योग्य है वो काम करेगा
हम तो चाहते हैं इस पे एक कदम आगे जाएं और हरीश रावत जी एक नाम भी कहें कि ये हमारा मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। तो इससे जो है, जो भी एक बाबा हमारे भीमराव अंबेडकर जी का एक सपना था, जो एक संविधान उन्होंने बनाया था, वो संविधान में वो एक किसी धर्म विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए वो संविधान नहीं था। वो एक धर्म निरपेक्ष संविधान था जो समानता पे यकीन रखता था। तो आज जिन लोगों ने ये हमारे देश की, हमारे उत्तराखंड की परिकल्पना करी है, वो उस परिकल्पना को हम कहेंगे कि अगर हम उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें भी मुख्य धारा में जिस तरह भी है, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई भी आदमी हो, जो भी योग्य हो, उसको अगर हम आगे लेके आएंगे और सब उसका साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो ये एक बहुत ही गौरव की बात होगी, न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। जी हनी जी, आपके पास आऊंगी मैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं दलित पर दंगल। जिस तरीके से कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला है, देखना होगा कि क्या दलितों का समर्थन कांग्रेस को मिलता है। चर्चा इसी पर करेंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ एक कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मेरे पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहां से मुझे कुछ दवाइयां प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज। अब मैं एकदम ठीक हूँ। इतनी हमारी आशास है जिनको हमने अभी टैबलेट्स दिए हैं, इनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसकी सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी मिलता है जिसको किसी तरह की तकलीफ है, जिसकी डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, तो टैबलेट के थ्रू, थोड़ा स्मार्टफोन के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर से निःशुल्क में चिकित्सा परामर्श लेते हैं। जन जन की है सरकार, चिकित्सक पहुँचे आपके द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं दलित पर दंगल। एक तरफ जहां उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार कांग्रेस ने दलित कार्ड खेल दिया है और इसका लाभ उन्हें लगता है कि चुनाव में उन्हें मिलेगा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के 2 दिनों के रात्रि विश्राम से दलितों का प्रेम कांग्रेस के प्रति जागेगा? क्या इसका फायदा चुनाव में देखने को मिलेगा? चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हनी पाठक जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। हनी जी, मेरा सवाल अब आपसे है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ये दलित कार्ड खेला है, इसको किस तरीके से देख रही हैं आप? देखिए, ऐसा मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये दलित कार्ड, संवर्ण कार्ड, ठाकुर कार्ड, ये कोई भी कास्ट पे कार्ड क्यों खेला जाता है और किसी चीजों को तभी याद किया जाता है जबकि चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं। जी 6 महीने पहले या 3 महीने पहले इस तरीके से दलितों के लिए कार्ड खेला जाना, मुझे ये एक पर्सनल ह्यूमन के तौर पे भी, एक मानवता के तौर पे भी नजरिया ये ठीक नहीं लगता है। कोई भी पार्टी हो, मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करूं या कोई भी पार्टी हो, लेकिन कार्ड खेलना चुनाव के ठीक समय अगर कांग्रेस पार्टी को याद आ रहा है तो ये गलत है। या तो अभी ये लगातार 5 साल तक जब विपक्ष में थे तो इनको इस चीजों के बारे में सोचते रहना चाहिए था ना कि दलितों के साथ हमें बैठकर खाना खाना चाहिए, दलितों के साथ हमें उठने बैठना चाहिए, दलितों के घर में हमें रात बितानी चाहिए, हमें वहां आराम करना चाहिए। ये चीज इन्हें इतने 5 सालों में
जब विपक्ष में ये बैठे हुए थे तब नहीं याद आई। ठीक चुनाव के जब 100-120 दिन रह गए हैं तो इन्हें लगता है कि किसी दलित को ये सीएम के रूप में आगे आना चाहिए जी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इन्होंने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के पद के लिए आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से। इन्होंने एक बहुत बड़ा ट्वीट भी किया था और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा बयान करी थी कि मुझे इस तरीके से क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि कभी तो ये अपनी पीड़ा बताते हैं। थपलियाल जी मेरी बात पर हंस रहे हैं, काफी समझदार और राजनीति को समझने वाले व्यक्ति हैं। आप सब देखिए कि इससे पहले ये अपनी पीड़ा बताते नजर आ रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। अब 120 दिन जब चुनाव को रह गया तो 4 दिन 1 हफ्ते पहले इनका बयान ये चेंज हो जाता है कि हमें दलित के ऊपर कार्ड खेलना चाहिए। किसी भी जाति को, किसी भी प्रथा को, किसी भी धर्म को खेल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि खेल बनने से वो बात सही नहीं हो जाती है। इसलिए मैं यही निवेदन कांग्रेस पार्टी से करना चाहूंगी कि कृपया अगर आप कोई भी पार्टी के में हैं तो उसकी गरिमा को बनाए रखें, इंसान को इंसान रहने दे, न कि उसको कार्ड बनने दे और ताश के पत्ते की तरह उसे बार बार खेले। जी बीना जी, क्या कुछ कहना है आपको? आरोप भी आप ही पर लग रहे हैं। बीना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। देखिए, जो ये आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज से ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की जब से स्थापना हुई है तब से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से गरीबों के घर, दलितों के घर, पिछड़े वर्ग के घर में उनके साथ बैठ करके उनके साथ भोजन किया है। आज चुनाव का समय आ रहा है तब हम उनके साथ, दलितों के साथ बैठ के भोजन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा से दलितों को सम्मान दिया है। कांग्रेस ने, देखिए अभी मैंने आपको बताया, कांग्रेस ने दलितों को मुख्यमंत्री भी बनाया, कांग्रेस ने दलितों को स्पीकर भी बनाया, कांग्रेस ने विभिन्न पदों पे दलितों को सम्मान दिया है। और कांग्रेस ने हमेशा से उन दलित परिवार, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, आज भाजपा जो है ये वर्गों के नाम पे दूरियां, लोगों के बीच में दूरियां पैदा करने का काम कर रही है, जो कि कांग्रेस इसका विरोध करती है। और कांग्रेस ने हमेशा मैंने पहले भी बोला था कि कांग्रेस सर्वधर्म और सर्वभाव की पार्टी है। उसने हमेशा से हर वर्ग को सम्मान दिया, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो स्वर्ण वर्ग हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, हर वर्ग को कांग्रेस ने हमेशा से सम्मान दिया है। और भाजपा जो है आज इन सभी वर्गों के बीच में ये जाति के नाम से दूरियां पैदा करने का काम कर रही है। जी हनी जी, क्या कहना है? देखिए, मैं क्या इनकी बातों पे, मुझे जोशी मैडम की बातों पर, बीना मैडम की बातों पर मुझे हंसी आ रही है कि इनके पार्टी के, कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हरीश रावत जी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने बताया, ये कहते नजर आ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, न्यूज में है आप, क्या किसी भी मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी से लेके सभी कैबिनेट मंत्री जी को आप ले लीजिए, किसी ने ये कहा है कि हम किसी दलित को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं कहा है ना। तो कार्ड ये खेल कौन रहा है? कार्ड खेल भी हरीश रावत जी। बीना जोशी जी, कृपया डिबेट की मर्यादा बनाए रखें। जब आप बोल रही थी तो आपकी बेबुनियादी बातों को भी मैंने धैर्यपूर्वक सुना है। हरीश रावत जी खुद कहते हैं कि दलितों को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये कार्ड कौन खेल रहा है? कार्ड खेल भी खुद रही है और बोल भी खुद रहे हैं और बांट भी खुद रहे हैं, संवर्णों के बीच में बंटवारा भी खुद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले, अभी 1 साल से ऊपर हो रहा है, एक वीडियो सामने आया था यूपी में माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, कि एक दलित के घर में खाना खाने गई थी और वो वीडियो वायरल हुआ था। जैसा थपलियाल जी ने भी बताया था कि उस वीडियो में एकदम सत्य बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी का टिफिन आया था और वो उस दलित के घर में बैठकर खाना खाई थी। और ये शो किया गया था कि उन्होंने दलित के घर खाना खाया, लेकिन नहीं। हनी जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी और इसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाएंगे हम। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर दलित कार्ड खेला जा रहा है, हालांकि कांग्रेस पर आरोप भी लगातार लग रहे हैं कि उनकी सत्ता में उन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया है, और आज अचानक से एक दलित मुख्यमंत्री की बात जो है वो हरीश रावत जी ने कही है, तो कहीं ना कहीं सियासत में भूचाल तो देखने को मिल ही रहा है। और आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं दलित पर दंगल। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला है और 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को दलितों के घर जाकर रात्रि विश्राम, भोजन करने, झंडा फहराने जैसी तमाम रणनीति जो है वो बनाई गई है। इसके बाद भाजपा भी लगातार हमलावर हो रही है, आम आदमी पार्टी भी लगातार हमलावर हो रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव के कुछ दिन पहले ही अचानक से कांग्रेस को दलितों की याद क्यों आई। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हनी पाठक जी, मेरा सवाल आपसे है, आप अभी कांग्रेस को लगातार कह रही थी दलित कार्ड तो भाजपा ने भी खेला है। बंगाल की अगर हम बात करें तो अमित शाह जी दलितों के घर जाते हैं, वहां पर खाना खाते हैं, उसकी खूब फोटो वायरल होती है। तो आज आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर कांग्रेस कर रही है तो करने दीजिए। मैंने एकदम पूरा नहीं कहा, डिबेट आपकी शुरू हुई उससे पहले ही मैंने कहा था कि किसी भी संवर्ण को हम लोगों को कार्ड के रूप में नहीं खेलना चाहिए। और दूसरी ये कहना चाहूंगी कि अभी इन्होंने फिलहाल ये बयान नहीं दिया है ना कि दलित को सीएम के रूप में आगे आना चाहिए। और दूसरा, जब मोदी कैबिनेट में नए चेहरे लाए गए उसमें सभी को पूरा वो दिया गया, श्रेय दिया गया, पूरा अधिकार सबको बंटवाया गया। सभी कैबिनेट जो बांटे गए उसमें ओबीसी, एससी, एसटी सभी का ध्यान रखते हुए कैबिनेट बनाई गई। स्पेशल कार्ड नहीं खेला गया। कांग्रेस करती है, कांग्रेस आई है सत्ता में तब तो करेगी, कांग्रेस तो सत्ता में आई नहीं है तो करेगी कहाँ से? इस तरह से हंसी आप सिर्फ अपने आप पर, हंसी आपको अपने आप पर आनी चाहिए क्योंकि आप लोग फिर से हारने ही वाले हो। कुल 7 लोग, कोई हारने वाले, वो तो वक्त बताएगा। कुल 7 लोग तो आप लोग बचे हो, कुल 7 लोग आपको बचे हो और 7 लोगों में आप लोग अगर सोच रहे थे आप आ जाओगे तो ये बहुत बढ़िया। 2022 में कांग्रेस आ रही है, 2022 में आपको एक बताती हूँ। ऐसा है, देखिए हमारी भाजपा पार्टी का तो एक ही नारा है और एक ही बात इनको समझ में आती है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। वही तो इंसान से हो भाईचारा और जुमले हैं, चुनावी जुमले। मेरी बहन एकदम चुनावी जुमले हो रहा है। भाजपा ने ये भी बोला था सबका विकास, राहुल गांधी भाजपा ने बताइए ना विकास किस किस का करा। आप ये बताइए, भाजपा ने बोला था सबका साथ सबका विकास, किस किस का विकास हुआ? पूंजीपतियों का विकास हुआ। चलिए हनी पाठक जी और बीना जी, आप लोगों को तो यही लग रहा है कि आपने क्योंकि 5-5 साल राज किया है, भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड की राजनीति में राज किया है, लेकिन हम समित टिक्कू जी से जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस को लेकर। समित जी, क्या कुछ कहना है आपको? भाजपा दावा कर रही है कि हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो सबको एक वर्ग एक समान समझते हैं, कांग्रेस भी यही दावा कर रही है। मुझे ये हनी जी सुन लीजिए, समित जी को भी सुन लीजिए। चलिए मुझे वो बात याद आ रही है कि हर एक के गम में अब वो शरीक है, इंसानियत नहीं, अब इलेक्शन करीब है। तो अब अगर देखें तो ये जिस तरह से जो चीजें हुई हैं, अब हमने कहा जिस तरह से पंजाब में हुआ, सबसे पहले तो एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने पंजाब में जो एक तरीके से फेल हो गया, क्योंकि धनाढ्य वर्ग से जैसे सिद्धू जी आते हैं तो वो पचा ही नहीं पाए कि ये बन कैसे गए, कि एक दलित चेहरा कैसे मुख्यमंत्री बन गया। अगर आप देखें तो यही लोगों ने चुन के जब बहन मायावती जी को भेजा था और वो यूपी में बन के आई, वो बार बार बन के भी आई मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो लोगों की चॉइस थी। लोगों ने एक माना कि हाँ भाई ये एक चेहरा है, ये एक जो हमें लीड कर सकता है। तो इस तरीके से ये एक एक्सपेरिमेंट पंजाब में फेल हुआ है। और रावत जी, बल्कि मैं देख रहा था कई मीम्स बन गए हैं कि अब एक राजस्थान में बची है, रावत जी को वहां भेज दीजिए, वहां भी कांग्रेस की सरकार की वो ऐसी तैसी जो है वो करके आएंगे। तो अब ये लोग भी अब समझ चुके हैं और आप यकीन मानिएगा इस बार इलेक्शन जाति, धर्म, समाज, गोत्र, खाप इन सब से ऊपर उठ के होगा।
एक बदनियति और नेक नियति के बीच में, और यही 2022 के जो अप्रत्याशित प्रमाण आएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली बिजली पर होगा। समित जी, मुफ्त बिजली पर होगा। मुफ्त बिल्कुल। अगर आप देखें, आप यहाँ पे ये बात कर रहे हैं समाज को बांटने की और नौटंकियों की बात कर रहे हैं कि दलितों के यहाँ जाएंगे और ये करेंगे, वो भी हमारे भाई बंधु हैं। हम दूसरी तरफ निकल चुके हैं। हमारे कर्नल साहब अभी रोजगार गारंटी के लिए हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट कर दी है कि जिस दिन आम आदमी पार्टी आएगी हमने पूरा बता रखा है कि 5,000 रुपए एक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हर घर कोशिश की जाएगी हम रोजगार दें। तो यही प्रयास है हमारा। जो आम आदमी पार्टी का जो विजन 2022 उत्तराखंड को लेके है वो उन्नति, समृद्धि और रोशनी के लिए है, ना कि समाज को विभिन्न भागों में बांटकर दूरियां उत्पन्न करने में। चलिए पीसी थपलियाल जी, आपको क्या कुछ कहना है? भी आपने यहाँ पर बीना जी को भी सुना और हनी जी को भी सुना, और दोनों ने दावे किए हैं कि हमने सभी वर्ग को एक समान समझा है। हालांकि कांग्रेस का ये मुद्दा इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि हरीश रावत जी ने हाल ही में जो बयान दे दिया है उसके बाद से ही, और पंजाब में क्या हो रहा है ये तो हम सभी जानते हैं। हालांकि भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा की तरफ से भी दलितों को कई बार साधने की कोशिश की गई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई दो राय नहीं है, और चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसा राजनीतिक पार्टियां करती हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतने लंबे समय से दलित जो परेशान हो रहा है, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, क्या वो कभी किसी ने जानने की कोशिश की? देखिए, इस देश में जाति की राजनीति शुरू से होती आई है, और जो यहाँ पे जितने भी दल हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल जी हैं वो बहुत चालाक राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने जैसे ही उत्तराखंड में अपनी एंट्री की, इन्होंने हमारे प्रमुख दलित नेता पकड़े। इन्होंने मतलब जब कांग्रेस के परंपरागत वोटर था दलित वर्ग उत्तराखंड में। उत्तराखंड का दलित उतना प्रभावशाली नहीं है जितना पंजाब में। पंजाब में उसकी संख्या बहुत मायने रखती है, लेकिन उत्तराखंड सवर्ण बहुल्य राज्य है। 19% दलित हैं उत्तराखंड में। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से कभी भी इतना बड़ा फैक्टर नहीं रहा है दलित कि वो, क्योंकि कि जो वोट में भले उसका असर है, लेकिन जैसे पंजाब में वो प्रोमिनेंट है वैसे यहाँ नहीं है, और वो हमेशा से कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। लेकिन आम आदमी ने जिस तरह सेंध लगाई इस पे, मैं बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा हूं इसमें। हम क्षेत्रीय दल नहीं लगा पाए, हमने कभी भी ये जाति की राजनीति नहीं की। हमने अपने राज्य के संसाधनों की राजनीति की है कि जो इन संसाधनों को इन दलों ने माफियों के हाथ में सौंप दिया। यही 20-21 साल के बाद ये राज्य की जनता आज चौराहे पे नंगी खड़ी है, और दिल्ली ने हमारे पानी बिजली पे वोट मांगकर जो वहां चौधरी बने हैं, वो हमें ही यहाँ पे आके जो मालिक हैं पानी बिजली के, उनको पानी बिजली देने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि दिल्ली की बिजली इसलिए कर पाए हैं कि दिल्ली की बिजली रिलायंस ग्रुप यानी प्राइवेट हाथ में थी, और उत्तराखंड की बिजली उत्तराखंड के सरकार के अधीन है। यहाँ जो पावर कॉर्पोरेशन है उसके जबड़े से इस हड्डी को निकालना केजरीवाल के बूते के बाहर है। लेकिन वो जानता है कि मेरे को सत्ता में तो आना है नहीं, तो वो ऐसे मुद्दे फेंक रहा है जो अन्य दलों के लिए फांस बनेगा, गले की फांस। 70,000 करोड़ का ऋणी राज्य क्या 5,000 रुपए दे सकता है युवाओं को उत्तराखंड में? कभी नहीं दे सकता। लेकिन वो उनके कहने पे क्या कर रहा है, इसलिए उत्तराखंड की जनता दिल्ली की जनता नहीं है। दिल्ली में मजदूर। देखिए पीसी थपलियाल जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, और मैं यहाँ पर समित जी से जानना चाहती हूँ। समित जी, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास या आम आदमी पार्टी के पास कि जिससे वो तमाम सारी चीजें हो जाएंगी जो भाजपा और कांग्रेस मिलकर नहीं कर पाई इतने सालों में? देखिए, क्यों और क्यों नहीं में सिर्फ सोच का फर्क है। मुझे अभी थपलियाल जी ने बात की, जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने जो थपलियाल जी, हम लोगों ने क्या है, शायद ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि ये नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है? दिल्ली में भी यही बात थी। दिल्ली में कहा गया कि जब हम बिजली फ्री देंगे, बड़ा हमें कहा गया कैसे दे दोगे, हमने कुछ महीनों में दे दी। अच्छी शिक्षा हमने कहा हम देंगे, लोगों ने कहा अच्छी शिक्षा दे नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल करेंगे। आज लोग प्राइवेट स्कूल से निकाल के 5 साल के अंदर ऐसे स्कूल खड़े कर दिए कि हम लोग अपना इंटरनेशनल बोर्ड भी इस बार लेके आ रहे हैं। उसके बाद का हॉस्पिटल नहीं सुधर सकते। यहीं पे समझ जी, आप बात कर रहे हैं कि आप लोग दिल्ली की दिशा दशा और उत्तराखंड की दिशा दशा को ठीक तरीके से समझ नहीं रहे। देखिए, मैं नहीं समझ बिल्कुल हम देखिए, दृष्टि बदलेगी तभी सृष्टि बदलेगी। सबसे पहली चीज
हमें ये कैसे कैसे चीजें करनी है ये फर्क आएगा। मैंने आपसे अभी कहा ना, देखिए समीर जी, हमें ये नहीं जानना है कि आप दिल्ली में कैसे कर रहे हैं, हमें ये जानना है कि आप उत्तराखंड में कैसे करेंगे। जब जल जंगल जमीन तीनों हमारा है यहाँ पे, अगर हिमाचल में हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास टूरिज्म है, और टूरिज्म भी एक टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म है और एक जो है दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे हमारे पास जंगल है जहाँ पे हमारे को बेस्ट से बेस्ट जड़ी बूटियां मिल सकती है। यहाँ पे हमारे पास नदियां हैं जहाँ पे अगर ठीक से खनन हो तो बाकी चीजें और बाकी उससे भी हमें अर्निंग्स हो सकती है। और उसके अलावा सबसे बड़ी क्या चीज है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेन है। हम जो बात कर रहे हैं, हमें परिकल्पना करी थी उत्तराखंड की कि एक रिवर्स माइग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। तो माइग्रेट होके लोग खुद जा रहे हैं बाहर। अगर आप देखेंगे वापस वही पढ़ा लिखा समाज पहाड़ों पे कोविड टाइम्स में आया है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने वापस एस्टेब्लिश किया है यहाँ पे आके पहाड़ों में, चाहे वो किसी ने सेब के बगीचे लगाए हैं, चाहे किसी ने डेयरी लगाई है, चाहे किसी ने और जो कहते हैं ऑर्गेनिक चीजें लगाई हैं और वो सक्सेसफुल हुई हैं। तो फर्क ये सिर्फ ये है कि हम लोगों को इन जो स्वरोजगार है और जो ये बाकी चीजें हैं उसकी चीजें एक इजी मुहैया कराई जाए। पहाड़ों पे जो एक फ्रूट बेल्ट होती थी, ठीक है फल समीर जी, ये तो देखना होगा कि किस तरीके से काम होगा। हनी जी कुछ कहना चाहती हैं। हनी जी। आपकी बातों से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। हनी जी, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। उत्तराखंड जो है हमारा, अब आ रही है मेरी आवाज पे? जी जी जी। हाँ, उत्तराखंड हमारा, थपलियाल जी ने जो बात कही मैं इससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है और यहाँ की जनता को देवतुल्य माना जाता है। कहीं भी जाकर कहिए कि हम उत्तराखंड से आए हैं तो वो हमारी इज्जत और दुगनी करता है। तो इस उत्तराखंड में जो आपने घोषणा पत्र दिया है, एंकर साहिबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि जो इन्होंने यहाँ पर आकर केजरीवाल जी ने बयान दिए थे बड़े बड़े, सब जगह जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं वो किस चीज के लगे हैं? तपलियाल जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बोर्ड सिर्फ बिजली के लगे हैं कि नहीं लगे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे? इसके अलावा कौन सी घोषणा आपने कर दी कि उत्तराखंड की? सुनिए समीर जी, अब मैं बोल रही हूँ ना, देखिए आप उंगली उठा के अपना बात कह रही हैं, मेरे बात तुरंत आपके पास आएगी। समीर जी दे दीजिए मौका। आम पार्टी की तो बात रहने ही दीजिए, आप लोगों ने तो सब कुछ बर्बाद करने की कसम खा रखी है। और रही बात पानी की, तो बात सही, आपने हर घर पानी भेजा है और हर घर बाढ़ का पानी भेजा है। लोगों ने घरों में भी नाव चलाई है समीर जी, लोगों ने घरों में भी नाव चलाई है। कनॉट प्लेस हार्ट ऑफ द दिल्ली होने के कारण वहां पे नाव में गाड़ियां तैर रही थी वहां पर। और एक हद से ज्यादा सब्सिडी देने का हद में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आज समीर जी, केजरीवाल जी, शायद वेनेजुएला देश का इतिहास जानना चाहिए। पूरे संसार में वेनेजुएला देश कच्चे तेल में नंबर 1 था और एक बड़ा अमीर देश हुआ करता था। और अब कंगाल हो गया। वहां के शासक ने देश की जनता के लिए ज्यादातर चीजें मुफ्त प्रदान कर दी और वहां पे 73 रुपए से 60 रुपए लीटर पेट्रोल देश पे, उसका नतीजा देश कंगाल और भुखमरी की कगार में पहुंच गया। तो उत्तराखंड की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि अपने आप को कंगाल और भुखमरी के तरीके में आकर खड़ा कर देगी। उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। और लेट मी क्लियर वन थिंग मोर समित जी, हमारे जो भुवन सिंह खंडूरी जी हैं वो अपने आगे रिटायर्ड कर्नल लगाते हैं और आपने कभी भी कोटियाल जी के सामने आगे, क्या वो अभी भी आर्मी में है? नहीं है ना? तो क्यों वो अपने नाम का झूठा प्रचार जनता को, देश को बरगलाने के लिए करते हैं? क्यों नहीं अपने नाम के आगे रिटायर्ड करने लगाते हैं? चलिए हनी जी, लगता है अभी फिलहाल तो जो आप लोग सिर्फ और झूठ परोसते हैं लोगों के। हम आज दलितों पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो कार्ड खेला है उस पर झूठ परोसती थी, 56 भोग का झूठ ले आके लोगों के सामने परोसती थी। अब आप भी उस श्रेणी में आकर खड़े हो जाए, अच्छा नहीं लगता। हनी जी ठीक है, उत्तराखंड की जनता को देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि देवतुल्य कहा जाता है, उसको वही बरकरार रहने दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन। चलिए हनी जी, वो तो मेरी भी है, डाइवर्ट एंड रूल की पॉलिसी के बजाय हम असली मुद्दों पे बात करते। समीर जी आते हैं आपके पास। बीना जोशी जी कुछ कहना चाहती। बीना जी क्या कुछ कहना है आपको? बीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी हनी जी ने बोला प्रियंका जी के बारे में जी कि उनके लिए बाहर से टिफिन पैक होके आता है और वो दलित के घर में बैठ के उस टिफिन में,
ये तो भाजपा वाले इतने नौटंकीबाज हैं, मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ कि ये सच को भी झूठ कहता है। बताइए, एक प्रियंका गांधी जी एक गरीब के घर में भोजन कर रही हैं और उसको भी ये इस तरीके से लोगों पे, जनता पे एक झूठा प्रचार कर रहे हैं कि उनका टिफिन पैक होकर के आता है और वो बाहर से भोजन मंगा के दलित के घर में बैठ के खाना खाती है। आप इतने नौटंकीबाज हैं क्यों, मुझे बताइए। आप अभी हमारे भाई आम आदमी पार्टी वालों से बोल रही थी जल के बारे में, आपकी देखिए अभी दलित की बात से हट बात कर रही हूँ। आपका नारा था कि हर घर हर नल करके, ठीक है। आपने घरों पे, पहाड़ों पे नल तो लगवा दिए, पानी की एक बूंद उन नलों पे नहीं है। ये क्या है, जनता को बरगलाने का ही तो काम है आपका ये। आप कहती है सबका साथ सबका विकास, किसका विकास आपने करा बताइए। आपकी पार्टी तो सिर्फ पूंजीपतियों का विकास करती है। आपकी पार्टी ने पूरी हमारे देश की जनता को इस तरह गरीबी के नीचे ला करके, आर्थिक तंगी पे ला करके खड़ा कर दिया है। आप कहती देवभूमि की जनता, देवभूमि की जनता आज भाजपा सरकार को बहुत अच्छे से पहचान चुकी है और उसे पता है कि आज जो हमारी भाजपा सरकार यहाँ पर राज कर रही है, यहाँ पर देवभूमि में, उसको 2022 में किस तरीके से उखाड़ फेंकना है, वो देवभूमि की जनता आपको 2022 में इसका जवाब देगी। और जो आपने बोला अभी कि हरीश रावत जी दलित कार्ड खेल रहे हैं, वो दलित कार्ड नहीं खेल रहे हैं, वो एक हमारे पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने इसको एक दलित कार्ड का नाम दिया, ये दलित कार्ड बीना जी, हनी जी आपके पास आऊंगी। बीना जी जरा सुन लीजिए, मुझे भी सुन लीजिए। उनको आगे बढ़ाने के लिए बीना जी मुझे भी सुन लीजिए, जिससे हमारा हर वर्ग जो पीछे। हरीश रावत जी ने जो दलित कार्ड खेला, मैं बार बार कहूंगी ये दलित कार्ड ही है, क्योंकि पंजाब में जो हुआ वो सभी देख रहे हैं, सबको पता है पंजाब में क्या हुआ। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 19% दलित हैं उत्तराखंड में। बात अगर हम करें तो इससे पहले कांग्रेस को समर्थन मिला है दलितों का, उसके बाद समीकरण कुछ ऐसा बदला 2014 के बाद कि वो वोट खिसक कर भाजपा में आ गया। अब ऐसे में बसपा ने जिस तरीके से दलित और मुस्लिम कार्ड खेला है, और कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर फील कर रही है शायद इस वजह से आज ये दलित कार्ड खेला जा रहा है। और 1-2 अक्टूबर की ये जो रणनीति है ये बनाई गई है कि हम दलितों के घर जाएंगे, वहां पर खाना खाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और उनको हम भाजपा की विरोधी नीतियों के बारे में बताएंगे। ये समीकरण तो कुछ ऐसा ही बन रहा है। अब आप बताइए। मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बीना जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 19% जो हैं वो दलित हैं यहाँ पर, और उसके बाद कई जो आपका वोट था वो भाजपा के पास शिफ्ट हुआ, और उसके बाद अब बसपा ने चूंकि दलित और मुस्लिम कार्ड खेल दिया है, तो आपको अब ये चाहिए कि अब ये जो वोट बैंक है ये आपकी तरफ आ जाए, और कहीं ना कहीं आप अपनी साख बचाने के लिए दलित कार्ड खेल रहे हैं। समीकरण फिलहाल ये पूरे सिनेरियो में यही बन पा रहा है। अब आप बता दीजिए इसमें कितनी सच्चाई है। ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है इसमें। देखिए मैंने फिर बोला कि कांग्रेस आज नहीं, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है तब से कांग्रेस हमेशा से दलितों के साथ बैठ करके, दलितों के साथ बैठ के भोजन किया है, दलितों के साथ रात्रि विश्राम किया है उन्होंने, और हमेशा से दलितों के साथ रही है हमेशा कांग्रेस। आज कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस ने एक कार्ड खेला है। कांग्रेस ने हमेशा से दलितों को सम्मान दिया और दलितों के साथ में ही वो बैठ के भोजन किया हुआ है। आप जो कह रहे हैं कि हमारी विपक्षी पार्टियां बार बार कह रही हैं कि 1 और 2 तारीख को भोजन करेंगे, ये दलित कार्ड खेल रहे हैं। हम ये दलित कार्ड नहीं खेल रहे। कांग्रेस ने हमेशा से शुरू से पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को हमेशा, मैंने पहले भी बोला, सर्वधर्म समभाव की पार्टी है कांग्रेस, और उसने हमेशा सबको साथ लेकर आप क्यों कहेंगे कि हम दलित कार्ड खेल रहे हैं? सुनने में बुरा नहीं लगेगा? हनी जी क्या कुछ कहना है आपको? हमने दलित कार्ड खेला ही नहीं है। हनी जी क्या कुछ कहना है आपको? जोशी मैडम, बेकार का मजाक सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बन रहा है और इसके सिवाय कुछ नहीं। कोई मजाक नहीं। अगर दलित कार्ड नहीं खेलती तो चन्नी जी वहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बैठते। और दूसरी दलित कार्ड जोशी मैडम मुझे बोल लेने दो, हाथ जोड़ी मुझे बोल लेने दो। अरे बीना जी अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप बता दीजिए ना, हम क्या शब्द यूज करें दलित कार्ड की जगह? चलो आज आप ही बोल दो जोशी मैडम, हम क्या यूज करें? आज क्या हमने दलित कार्ड खेला ही नहीं है, हमने दलित कार्ड नहीं खेला है। अब बोल लो। हनी जी आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द ही वापस आते हैं। वोट बैंक की यहाँ पर राजनीति जो हो रही है दलित कार्ड को लेकर चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ एक कॉल दूर है। आज राज्य के दर्जनों डॉक्टर सुबह से शाम फोन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जहां टोल फ्री नंबर 104 पर स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं व्हाट्सएप नंबर 9412080622 पर भी स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्यवासी ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मेरे पेट की परेशानियां थी, जिसके लिए मैंने 104 नंबर पे कॉल किया। वहां से मुझे कुछ दवाइयां प्राप्त हुई, जिन्हें खाने के बाद मैं पूर्णतः लाभान्वित हुआ और मुझे आराम है। कोरोना के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई, घर बैठे ही फ़ोन के माध्यम से मिला इलाज। अब मैं एकदम ठीक हूँ। हमारी आशास है जिनको हमने भी टैबलेट्स दिए हैं, एनम जिनको हमने टैबलेट्स दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं, उनको भी हमने इसकी सारी ट्रेनिंग करा दी है। जब भी ये लोग फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर कोई लाभार्थी मिलता है जिसको किसी तरह की तकलीफ है, जिसको डॉक्टर्स को दिखाना चाहता है, तो टैबलेट के थ्रू, थोड़ा स्मार्टफोन के थ्रू से कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे डॉक्टर से निःशुल्क में चिकित्सा परामर्श लेते हैं। जन जन की है सरकार, चिकित्सक पहुँचे आपके द्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं दलित पर दंगल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते राजनीतिक दलों को दलितों की याद आने लगी है और इस क्रम में कांग्रेस ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए रणनीति तैयार की है, जिसके तहत 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को कांग्रेस के शीर्ष नेता दलित परिवारों के घर जाएंगे, वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे, झंडा फहराएंगे और साथ ही साथ केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को भी घर घर तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि चुनाव के समय आखिर कांग्रेस को दलितों की याद क्यों आ रही है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ हनी पाठक जी भी लगातार जुड़ी हुए हैं। हनी जी, अब आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। बीजेपी से गए एक फ्यूज बल ने कांग्रेस की सारी वायरिंग फूक दी है, जिसके कारण कांग्रेस की नैया एकदम पूरी तरह डूब चुकी है, पंजाब की तो खास करके। और पंजाब में जिसमें जो प्रभारी है पंजाब का, वो बहुत दुख की बात है कि उत्तराखंड में सीएम के रूप में अपने आप को बताना चाहते हैं। वो प्रभारी जो पंजाब के हैं, जोशी मैडम, जरा सा वो प्रभारी को पंजाब में जो हाल किया है वो कांग्रेस का यहाँ भी करके ही रहेंगे, आप उसका इंतजार करिए। और दूसरा जो आप ये कह रही थी कि भाजपा ने यहाँ पर किया क्या है, तो अब मैं देखिए दलित बहुत देर से हो चुका। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर सारी योजनाएं अपनी, और गौर से सुनिए कि भाजपा ने किया क्या है। हेमकुंड साहिब, भाजपा की डबल इंजन सरकार की अब आप पावर देखिए। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के लिए स्टील गार्डन पुल बनकर तैयार हुआ है। उत्तराखंड को देश का सबसे बड़ा डोबरा चाटी पुल दिया गया है। टिहरी झील पर बनने जा रहा है सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजना जो है वो है अटल आयुष्मान योजना। उस गरीब से जाकर पूछिए जिसके पास 1 रुपए इलाज का नहीं हो, उसको 5 लाख रुपए हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो कितने निचले स्तर का आदमी हो, उसको भी दिया जा रहा है 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस। वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज मुफ्त करा सकता है। उस गरीब से जाकर पूछिए जब उसके यहाँ कोई बीमार पड़ता है और 10 रुपए की दवाई लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता। हनी जी, लेकिन कोरोना काल में स्थिति काफी खराब थी, अगर आपकी जानकारी में हो तो। कोरोना काल में इसलिए स्थिति खराब थी क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज इतने ज्यादा आ रहे थे। और सुनिए, ऐसा ना कह रही है कोरोना काल में स्थिति बहुत खराब थी। यूएस, अमेरिका और भी जितनी बड़ी बड़ी देश हैं, वहां पे सब जगह बेड मिलने में दिक्कत आ रही थी। मुझे एक बात बताइए, फॉरेन कंट्री में भी स्थिति हॉस्पिटल की इतनी खराब है, यहाँ पे कोई इंडिया में अगर बीमार पड़ता है तो कोई ऐसी कंडीशन होती है कि उसको फॉरेन अपना इलाज कराने जाना पड़ता है, तो वहां पे स्थिति क्या इतनी खराब कैसे आ गई? मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। क्योंकि ये महामारी ऐसी महामारी आई थी कि ये महामारी छूने से फैल रही थी। अगर घर में एक व्यक्ति को हो गई तो पूरे 10 लोगों को एक साथ हो जा रही थी, जिसके कारण दिक्कत कहीं भी
पूरी देश और दुनिया में इस दिक्कत आ रही थी, तो इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, फिर भी बहुत कंट्रोल किया था। डैमेज कंट्रोल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने टाइम पे लॉकडाउन लगाकर किया था और हर घर राशन, हर घर सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और पूरी भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए थे और घर घर जाकर राशन और दवाइयां बांटने का कार्य कर रहे थे। दूसरी चीज, मुझे एक कांग्रेस के बंदे का नाम बता दीजिए जो सड़क पर उतरकर जगह जगह जाकर राशन बांटने का काम किया हो, जगह जगह जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम किया हो। आज मेरी गाड़ी में अभी भी 4 ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं। उस समय हम लोगों ने व्यवस्था करके ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखा था और घर घर जाकर जहां जरूरत पड़ रही थी, जो अपने से बंद पड़ रहा था, कर रहे थे। मुझे खुद कोरोना हुआ था, लेकिन मैं फिर भी अपने फोन को बंद करके नहीं बैठी थी। मेरी 10 साल की लड़की को भी कोरोना हुआ था, लेकिन मैं फोन बंद करके नहीं बैठी थी। और लोगों की मदद के लिए, क्योंकि मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस कारण मैं खड़ी रही थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अक्षर भारतीय, दूसरा जनता और तीसरे नंबर पर पार्टी आती है। ठीक है हनी जी, तो कहीं ना कहीं ये तो आपने उपलब्धियां गिना दी, लेकिन खामियां भी बहुत हैं जो कि कांग्रेस गिनाएगी दलितों के घर पर खाना खाने के बाद। दलित कार्ड तो ये जरूर अपनाएगी, क्योंकि पूरा पंजाब सरकार को ही इन्होंने बदल कर रख दिया। मैंने कहा ना, बीजेपी से गए पीसी थपलिया जी, आपको क्या कुछ कहना है? आपने यहाँ पर बीजेपी को सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया, आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया। हालांकि बीना जी कह रही है दलित कार्ड नहीं है, हालांकि वो मानेंगी भी क्यों ही कि ये दलित कार्ड है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि ये दलित कार्ड खेला जा रहा है। जी मैडम, जो दलित कार्ड कांग्रेस ने खेला, उस कार्ड के काउंटर में भारतीय जनता पार्टी ने आज कार्ड खेल दिया है और उन्होंने अपनी चुनाव समिति का अध्यक्ष माननीय अजय टम्टा, यानी प्रदीप टम्टा कांग्रेस का वुड बी मुख्यमंत्री और अजय टम्टा चुनाव समिति का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का आज बना दिया गया है। शायद मैडम को नहीं मालूम। और उनके साथ जो इन्होंने किस तरह से जातिगत समीकरण साधी है, यानी अनिल बलूनी को सह प्रभारी और तीरथ सिंह रावत को, दोनों को सह प्रभारी और उनका अध्यक्ष अजय टम्टा को बनाया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो हैं वो अपना अपना कार्ड खेल रही हैं। पीसी थपलिया, जिसमें कोई दो राय नहीं। वक्त की कमी है, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। चुनावी मौसम में दलित जिंदाबाद के नारे हर पार्टी लगा रही है और यहाँ पर कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों को दलितों की याद आने लगी है और इसी क्रम में कांग्रेस ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक रणनीति तैयार की है, जिसके तहत 1 और 2 अक्टूबर को कांग्रेस के शीर्ष नेता दलित परिवारों के घर जाएंगे, दलितों के घर पर रुकेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को भी अपने घर तक, उनके घर तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के इस दलित कार्यक्रम पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इसका चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के 2 दिनों के रात्रि विश्राम से दलितों का प्रेम कांग्रेस को चुनाव में मिलेगा या नहीं। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।